कैबिनेट की बैठक में हुए हंगामे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ इस अंदाज में बाहर निकले। चेहरा उतरा हुआ था, किसी से बात नहीं की, गाड़ी में सवार हुए, मीडिया कर्मियों को कहा पीछे जाइए, हम बात नहीं करेंगे, और निकल गए। असल में हरक सिंह रावत कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का मसला लेकर आए थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस मेडिकल कॉलेज को इसलिए मंजूरी नहीं मिल सकी है अब तक कि एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज होने की पॉलिसी अभी तक फिलहाल नहीं है। यानी कि पौड़ी के श्रीनगर में पहले से ही मेडिकल कॉलेज है, कोटद्वार में नहीं हो सकता। इसलिए हरक सिंह रावत बिफर पड़े, हाथ पटके टेबल पर और कैबिनेट की बैठक छोड़कर चले गए और ये कहा उससे पहले कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर मैं सरकार में मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र की जनता का काम नहीं करा सकता तो मंत्री रहने का कोई फायदा नहीं। हरक ने यह भी कहा कि मेरे लिए मंत्री पद छोटा है, जनता बड़ी है। यानी चुनाव जब है तो हरक सिंह को जनता की याद आ रही है, मगर मेडिकल कॉलेज वो डबल इंजन की सरकार में अपनी विधानसभा में मंजूर करा नहीं पाए, इसीलिए चले गए। और दूसरे मंत्री धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो साफ साफ कहने से बच रहे हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे वातावरण में हमारी बैठक हुई है। मुख्यमंत्री जी ऐसे क्यों गए हैं बिना बयान? और देखो बयान हमेशा जो है हमारे जो है कृषि मंत्री और डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हमारे सीनियर मंत्री हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और उन्होंने जो भी बातें आज कही हैं मंत्रिपरिषद में वो सारी बातें उन्होंने राज्य के हित में कही हैं। और मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे स्वार्थपूर्ण ढंग से आज धन सिंह रावत हरक सिंह को पहले से ही पसंद नहीं करते, अब वो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उनके क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज कैसे मंजूर कराते, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर इसके पीछे कौन है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन धन सिंह रावत वही हैं। जब हरक कांग्रेस में थे तब धन सिंह ने ये कहा था कि गढ़वाल में जब कोई लड़की भागती है तो लोग सबसे पहले पूछते हैं कि देखो कहीं हरक सिंह के साथ तो नहीं चली गई। तो धन सिंह रावत का वो पुराना बयान अब उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हरक के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का मंजूर न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सुबोध की सफाई कुछ अलग है। हरक सिंह जी ने कैबिनेट में वो मंत्री के साथ साथ विधायक भी हैं और किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, तो उसको नाराजगी पे बात हुई, मंत्रिमंडल ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के 5 करोड़ रुपया सुबोध उनियाल ने हरक सिंह रावत की कैबिनेट में नाराजगी की खबर पर मुहर लगाई। यानी कि कैबिनेट में जो हंगामा हुआ उस पर मुहर लगी। कहा यह जा रहा है कि हरक सिंह रावत ने अपनी विधानसभा के मेडिकल कॉलेज का मसला उठाया, उसके बाद नाराजगी जाहिर की और फिर इस्तीफा भी उन्होंने ऐलान किया। लेकिन इस खबर के बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल मची। उत्तराखंड बीजेपी से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को भी देर रात जागना पड़ा और वो हरकत में आए। उन्होंने फिर इस पूरे मसले पर संज्ञान लिया। खबर यह है कि उन्होंने फ़ोन किया है उमेश शर्मा काऊ को और उमेश शर्मा काऊ सीधे हरक सिंह रावत से मिलने उनकी तलाश में चले गए हैं। हालांकि हरक सिंह के फ़ोन फिलहाल बंद है, ऐसी खबरें हैं, लेकिन अनिल बलूनी के फ़ोन के बाद उमेश शर्मा काऊ एक्टिव हुए। उमेश शर्मा काऊ के भी बीच में इस्तीफे की खबर थी, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस्तीफे से इनकार किया है। अब वो हरक सिंह रावत को मनाने की जिम्मेदारी उनको अनिल बलूनी ने सौंपी है, तो हरक सिंह को वो मना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन हरक ने जो सियासी दांव चला है इससे एक बार फिर ये साबित होता है कि हरक सिंह एक दबाव की राजनीति करने में माहिर हैं और यही वो इस दफा भी कर रहे हैं। कोई इस्तीफा दिया है ना मैंने दिया अभी नहीं। हरक सिंह जी ने फिर उनके जो बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। भाई अभी बात करूंगा तो पता लगेगा ना क्या है, तो मेरे के संज्ञान में तो नहीं है अभी तक। तो विधायक जी आप ही से बात करना चाहते हैं, आप कहाँ पर आपसे मिल लेंगे? हाँ तो मैं तो उसको खुद ढूंढ रहा हूँ, अब कहीं उसने कोई सोर्स बताया वहाँ जा रहा हूँ। नहीं तो आप बताइए विधायक जी, आपसे मिलना चाहते थे? मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के साथ। तो विधायक जी अगर आप मिल जाते तो आपसे बातचीत हो जाती। अरे कहाँ मिल जाऊंगा मैं, इस समय दूर हूँ। आपके घर के बाहर खड़े हुए हम। हाँ मैं घर पे नहीं हूँ भाई, जरा हॉर्न बजाना। ये लो सुनाई आया। आप कहाँ हो? हम आ जाते हैं विधायक जी वहीं पे, आप जहाँ हो। मैं मधुबन में था, अब निकला हूँ वहाँ से। मधुबन में हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं, आप घर पे तो आओगे ही। नहीं मैं किसी जगह निकल रहा हूँ। हरक सिंह से मिलने जा रहे हो क्या? हाँ कहाँ पे? अब मुझे किसी ने बताया कहीं सहसपुर में है, वहाँ जा। नहीं तो अरे यार पहले बात तो भैया सर, अरे बस कर दिया।
पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल समेत कई मंत्री नाराज हुए थे। वो मंत्री पद की शपथ तक नहीं लेना चाहते थे। बाद में किसी तरह मान मनोबल हुई, धामी माने। लेकिन हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ की दोस्ती जग जाहिर है। अब उमेश शर्मा काऊ अगर हरक को मनाने गए हैं तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको लेकर अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सियासी तौर पर बीजेपी के भीतर भूचाल आया है और इस भूचाल के बाद एक राजनीति गर्म हुई है। सुबोध और धन सिंह रावत ने तो इस्तीफे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई नहीं, हरक सिंह रावत जी कैबिनेट में थे, लास्ट तक कैबिनेट में है। अभी कोई बात नहीं आई, कोई बात नहीं आई। कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ छोड़ के नहीं गए, कुछ नहीं गए, कोई रिजाइन नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं। बात क्या हुई थी? कुछ कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई ना, कोई बात नहीं हुई करा। नहीं, अभी ये सुनने में आया है कि रावत जी यहाँ से नाराज होकर निकले हैं, छोड़ के। क्या है सच्चाई? कोई नाराज नहीं हुई है, कोई चुनाव में बहुत कम नहीं, कोई अभी आ रहे हैं आपके जो प्रवक्ता आ रहे हैं वो बताएंगे क्या चीज है करके, वैसे उनको अधिकार। उनको रोकते हुए आए हैं, उन्होंने उनकी बहुत निंदा की कि आप नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं, कुछ कोई मामला नहीं हुआ। कोई फैसला कैबिनेट या फिर कोई मामला नहीं है। हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया क्या? नहीं दिया भाई, किसी ने ऐसे नाराज होकर क्यों गए? कोई नहीं नाराज हो गए। सुबोध उनियाल क्यों? लेकिन नहीं, कोई नाराज नहीं। ऐसी क्या वजह हुई कि वो बीच कैबिनेट की बैठक छोड़कर निकले? ये चर्चाएं हैं बड़ी। वो नहीं गए हैं, बिल्कुल नहीं गए हैं, बिल्कुल नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो कुछ इस्तीफे की बात कर रहे हैं। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है हरक सिंह। तो आखिर अचानक से इस तरीके से उठकर जाना, कोई मेडिकल कॉलेज का मामला था? भाई कोई काम हो सकता है ना व्यक्तिगत आदमी का, हो सकता है, कोई काम हो सकता है, लेकिन नाराज नहीं है हरक सिंह।